जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। मां भगवती जगत जननी आप सभी को स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपको यश प्रदान करे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम मां भगवती के चरणों में अपने लिए और आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। मनुष्य से बहुत सारी गलतियां होती है। मनुष्य के बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। कई बार लक्ष्मी से संबंधित प्रश्न होते हैं, कई बार सुख समृद्धि शांति से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आज हम ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको दे रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी उस प्रश्न की कीमत हो और आपके साथ भी वह घटना घटित हुई हो। पूजा करते समय यदि खुद के कपड़े में आग लग जाए तो क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा करने बैठ रहे हैं, किसी स्त्री का दुपट्टा जल जाता है दीपक से, किसी स्त्री की सलवार जल जाती है, कभी कभी कोई रुमाल यूज करते हैं वो रुमाल जल जाता है, किसी पुरुष का कुर्ता भी जल जाता है, पंडित जी की धोती जल जाती कई बार दीपक से, माचिस की तीली से। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान किया जाए और यदि उसमें शरीर के ऊपर पहना हुआ कपड़ा जल जाए या भगवान को पहना हुआ कपड़ा जल जाए या भगवान को जिस कपड़े पर बिठाया है आसन पर वो जल जाए तो अब शकुन माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूजा कर दी तब तक कुछ नहीं हुआ, पूजा पूरी होने के बाद में भी भगवान जी के वहां पर अब आग लग जाती है, भगवान का मंदिर जल जाता है, उनके कपड़े जल जाते हैं, तस्वीरें जल जाती है। तो यह भी अपशकुन होता है। यानी सीधा सीधा गणित यह है कि यदि घर के अंदर आग लगती हो, चाहे पूजा के दौरान या पूजा के बाद या कहीं पर भी, जब हमने नहीं लगाई और किसी वजह से लग जाती है तो वह अपशकुन कहलाता है। और विशेष तौर से भगवान के मंदिर के आसपास यदि ऐसा लगता हो तो बहुत ज्यादा अपशकुन कहलाता है। उसका प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। हो सकता है अग्निदेव आपसे नाराज हो, कोई शक्ति नाराज हो सकती है, तो आपको पुनः जहां पे आग लगी हो वहां पर अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़के पुताई कराएं, शुद्धता स्वच्छता पवित्रता करने के बाद गाय के गोबर से लीपना है, गोमूत्र छिड़कना है और फिर वहां पर पूजन अर्चन कर दें, ईश्वर का नाम ले लें, सुगंधित द्रव्य डाल दें, अगरबत्ती लगा दें, धूप पत्ती लगा दें, इत्र लगा दें। यह प्रायश्चित कर्म होता है। और यदि मूर्तियां जल गई हो तो उन मूर्तियों को जल प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए। यदि घर में भगवान के मंदिर में मूर्तियां ठाकुर जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की रखी रहती है
तो आग से जब ये काली हो जाती, तप जाती है, तो इनको कहा जाता है नियम के मुताबिक इनको दोबारा से चल प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए विधि विधान से, ताकि भगवान जी की शक्ति पुनः वापस उसके अंदर मूर्ति में आ सके। तो चल प्राण प्रतिष्ठा कहेंगे आप किससे करवाएं? जिसके पास जाओगे वही लूटने का काम करेगा, घर की मूर्तियां हैं, समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो देवराधा ट्रस्ट के द्वारा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, चल प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, उसका पूरा विधान एक किताब में दिया गया है। आप चाहें तो घर पर ही स्वयं शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के घर में रखी हुई मूर्तियां जो मेटल की होती है नॉर्मली, उनकी चल प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। पत्थर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, परंतु पोली मूर्तियों की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। प्लास्टिक की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। और जो तस्वीरें वगैरह जल गई हो उन सबको विसर्जन कर देना चाहिए। घर के अंदर तस्वीर नहीं रखना चाहिए, खंडित फोटो नहीं रखनी चाहिए, फोटो के अंदर छेद हो गया हो तो उसको भी नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ में पितरों की तस्वीरें नहीं होना चाहिए। भगवान के स्थान पर भी पितरों की तस्वीरें नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को हमने देखा है कि घरों में भगवान का जहां मंदिर रहता है वहीं पर ही पितृ की तस्वीर भी रख देते हैं, पितरों को भी पूजन करते हैं, पितरों के आगे भी दीपक लगाते हैं। ये वो भयंकर गलती करते हैं, उसी वजह से घर में आग लगती है। क्योंकि पितरों को आप पूजोगे तो पितृ प्रेत है, और वो प्रेत कभी अकेला नहीं चलेगा, उसके साथ में 2, 4, 8, 10 प्रेत भी अवश्य आते हैं। और जब वो आते तो कोई ना कोई प्रेत घर में छूट जाता है, रह जाता है, वो उद्दंडता करता है और वही आग लगवाने का काम करता है। इसलिए घर में प्रेतों की पूजा नहीं करना चाहिए। घर में पितृ जो हमारे मर चुके हैं, बड़े बुजुर्ग, चाहे माता पिता हो, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे वो नाना नानी हो, मामा मामी, कोई भी हो, उसकी तस्वीर घर में नहीं लगाना है। और भगवान के पास तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अन्यथा घर में आग अवश्य लगेगी। यदि शरीर से बदबू आती है तो मान करके चलें आपको गंदी नामक चीज लग चुकी है। बार बार हाथ धोने की आदत है तो गंदी नामक चीज आपको लग चुकी है। बाथरूम में स्नान करने जाते तो 1-1 घंटा स्नान करने में लगता है तो समझ जाओ आपको गंदी लग चुकी है। किसी भी शुभ काम को करने के पहले आप 2-3 बार हाथ धोते हैं तो आपको गंदी लग चुकी है, ये मान करके चलें। इतनी ज्यादा बार हाथ धोते हैं कि आपके हाथ की ये चमड़ी गल जाती है तो इसका मतलब यह है कि गंदी चीज लग चुकी है। यदि आपको अपने शरीर से, अपने कपड़ों से गंदी स्मेल आती हो, यूरिन की बदबू आती हो, शौचालय की बदबू आती हो, तो मान करके चले गंदी नामक चीज लग चुकी है। ऐसे जिस किसी भी मनुष्य को गंदी बदबू आती हो शरीर से या कपड़ों से या उसके मकान में या गाड़ी चलाते समय, तो मान के चलें एक नेगेटिव एनर्जी, जो बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जी होती है, वह लग चुकी है। उसका इलाज कराना चाहिए, अन्यथा पागल हो जाते हो। तो घर परिवार में किसी को भी यदि इस प्रकार की छुआछात की बीमारी हो या फिर बार बार उनको गंदी स्मेल आती हो, गंदे सपने आते हो, कोई स्त्री आकर के सहवास करती हो, कोई पुरुष आकर के स्त्री के साथ सहवास करता हो, यदि इस प्रकार के कोई भी स्वप्न वगैरह आते हो तो समझ जाइए कि उस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा लग चुकी है, उसका इलाज करवाइए। एक और समस्या जो हम प्रश्न हमारे सामने आता है कि साहब विवाह कब करना चाहिए, यानी विवाह की तारीख फिक्स हो गई, तारीख विवाह जम गया पति दोनों दुल्हे दुल्हन को, परंतु हर कभी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करने के लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहिए, लगन देखना चाहिए। और विवाह जब जो लगन लिखा जाता है कागज में, जिसको लगन पत्रिका बोलते हैं, उसी समय पे फेरे लेना चाहिए।
यदि लगन का समय निकल जाता है, उसके बाद यदि विवाह करोगे तो निश्चित तौर से आपके परिवार में कष्ट की उत्पत्ति होगी ही होगी। तो विवाह जब लगन ज्योतिषाचार्य या पंडित जी जब लिख देते हैं कि इस तारीख को इस नक्षत्र में इस समय पे लगन होना चाहिए, उस समय पे फेरे हो जाना चाहिए। और यदि वो नक्षत्र निकलने के बाद में, वो वार निकलने के बाद में, वो तिथि निकलने के बाद में आप विवाह के फेरे लेते हो, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर परिवार में अशांति उत्पन्न होती है, क्लेश उत्पन्न होगा। इसमें तंत्र मंत्र काला जादू कुछ नहीं कर सकता और नहीं आपकी पूजा पाठ कुछ कर पाएगी। आप सिर्फ पंडितों को पैसे देते रहोगे, तांत्रिकों को पैसे देते रहोगे और बर्बाद होते रहोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि पति पत्नी अलग हो जाएंगे। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से घरों में विवाह होने वाले हैं और होते रहते हैं, तो विवाह का एक विशेष मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में ही विवाह करना चाहिए। बहुत से लोग पंडितों को पैसे देकर के विवाह का मुहूर्त निकलवा लेते हैं, जबकि विवाह होता ही नहीं है, परंतु पंडित जी भी पैसे के लालच में विवाह का मुहूर्त निकाल के दे देते हैं। गृह प्रवेश नहीं होता, परंतु गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाल के दे देते हैं और खुद गृह प्रवेश करवा भी देते हैं। तो ऐसे बिना मुहूर्त के गलत नक्षत्र में सूर्य अस्त होने पर या गुरु अस्त होने पर या शुक्र गुरु दोनों अस्त होने पर न तो विवाह किया जाता है और न ही गृह प्रवेश किया जाता है। अमावस्या के दिन कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन कभी भी विवाह नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से ग्रहण के दिन भी कभी गृह प्रवेश और ग्रहण के दिन विवाह नहीं होता है। जब हम ऐसी मान्यता मानते हैं, ये परंपरा भी है, परिपाटी भी है, ज्योतिष भी बोलता है, तो आपको वो आगे की बात भी मानना चाहिए कि जब विवाह का समय हो उसी समय पे विवाह करना चाहिए, और जिस समय पे गृह प्रवेश का समय हो उसी समय पे गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश करते समय गुरु अवश्य उदित होना चाहिए और शुक्र भी उदित होना चाहिए। यदि शुक्र अस्त है और कुछ पंडित लोग गृह प्रवेश की तारीख निकाल के दे देते हैं, तो मनुष्य तो कर लेगा, वो अनाड़ी है उसको, क्योंकि उसके माता पिता, उसके गुरुजनों ने उसको ज्योतिष के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाया और ना उसने सीखने का कभी प्रयास किया। तो किसी भी मंदिर में आप चले जाते कि साहब गृह प्रवेश कराना है, तो वो अपनी पंचांग देख करके अपने सुविधा अनुसार तारीख और समय निकाल के दे देता है, और वो आकर के पंडित जी पूजा अर्चन करा देते हैं, आपको गृह प्रवेश करा देते हैं। जबकि गृह प्रवेश कराने का विशेष नियम होता है, विशेष विधान होता है, विशेष तिथि मुहूर्त होती है, और गुरु शुक्र तो उदित होना ही होना चाहिए। यदि आपने अभी तक ज्योतिष का या गृह प्रवेश से संबंधित मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया है, तो कम से कम आप अभी सुन रहे हो तो यह अवश्य याद रखें कि गुरु भी उदित होना चाहिए, शुक्र भी उदित होना चाहिए। और गृह प्रवेश कह लीजिए या मकान की नींव खुदाई से लेकर के गृह प्रवेश तक के नियम यदि आपको जानना है कि किस किस समय पे कब कब करना चाहिए, तो यह किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह किताब आप देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7649862712 और 9893128047। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज दे करके इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो, विवाह से संबंधित भी और गृह प्रवेश से संबंधित भी। कुछ लोग कहते हैं साहब शिव जी ने विवाह रचाया था, उसी दिन हम शिव जी का हम भी विवाह करेंगे। और कुछ लोग विवाह करवाते हैं जिस दिन शिव विवाह होता है, यानी कि महाशिवरात्रि के दिन। और कुछ पंडा पुजारी, त्यागी तपस्वी, साधु संतों को भी देखा है कि वह राम विवाह के दिन भी दूसरे लोगों का जो विवाह करना चाहते होते उनका विवाह करवाते, यानी कि 25 जोड़े, 50 जोड़े, 51 जोड़े ऐसे विवाह करवाते जिस दिन राम विवाह का त्योहार मनाया जाता है। और कुछ लोग शिव विवाह के दिन ऐसा त्योहार मनाते हैं कि साहब हम तो 51-21 जोड़े का विवाह करवा रहे हैं जिस दिन शिव जी ने विवाह किया था। तो महाशिवरात्रि के दिन, रामनवमी के दिन, नवरात्रि के दिनों में, भैरव जयंती के दिन विवाह नहीं किया जाता है और न ही गृह प्रवेश किया जाता है, और न ही विवाह करते, न ही गृह प्रवेश करना चाहिए और न ही कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहिए।
ये जितने भी 30 त्योहार होते हैं ये सब साधना के लिए दिए जाते हैं। होली के दिन कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, होली के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु आजकल एक परंपरा चला पड़ी, एक परिपाटी चला रहे हैं कुछ लोग, और जिनको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति हैं, कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनका विवाह करा रहे हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिसने भी अपनी जीवन में शिवरात्रि के दिन विवाह किया होगा उसके जीवन में कंटक अवश्य आएगा, क्लेश अवश्य आएगा, अशांति अवश्य आएगी, और पति पत्नी में तलाक अवश्य होगा। उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। महाशिवरात्रि यानी बहुत बड़ी रात है वो। उस दिन उत्सव का त्योहार मनाया जाता है कि भोलेनाथ की शादी हुई थी, जगा जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है, न कि विवाह किया जाता है। तो जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी हैं, और जिनको ज्ञान होते हुए भी इस शिव विवाह के दिन विवाह कराने में जो जो शामिल होता है, उन सबको भी कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि उनके द्वारा उन नए नए जोड़े जिनका विवाह होने जा रहा है या हो गया है, उनके जीवन को बर्बाद करने में उनने भी साथ दिया। ईश्वर कहता है पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म कराने वाला, और पाप कर्म को देखने वाला, और पाप कर्म में सहयोग करने वाला सभी दोषी माने जाते हैं। और जब ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है तो ये सब प्राणी मरने के बाद में अगले जन्म का इंतजार करते हैं कि जब हमने सबने मिलकर एक पाप कर्म किया था तो वो सब पापों को भोगने के लिए वो सब व्यक्ति एक परिवार में उत्पन्न होते हैं। कोई भाई के रूप में होता है, कोई बहन के रूप में उत्पन्न होगा, कोई चाचा के लड़के के रूप में उत्पन्न होगा, कोई चाचा बनेगा, और एक ही परिवार में सबको एक जैसी बीमारी लगती। हो सकता है सभी अंधे उत्पन्न हो जाए, सभी लूले लंगड़े उत्पन्न हो जाए, सभी बहरे उत्पन्न हो जाए, या सभी हकलाने वाले उत्पन्न हो सकते हैं, और सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और हो सकता है उनको शाप स्वरूप किसी का विवाह ही नहीं हो, या सब व्यक्ति एक साथ एक ही दिन आत्महत्या भी कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि परिवार के 8 व्यक्तियों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। परिवार के एक साथ व्यक्तियों ने 5 व्यक्तियों ने फांसी लगा करके मर गए। तो ये 5 व्यक्तियों ने क्यों एक साथ, परिवार के सदस्यों ने क्यों मौत को गले लगा लिया? उसका कारण ही यही रहता है, क्योंकि एक साथ मनुष्य पाप कर्म करने वाला, पाप कर्म कराने वाला, किसी की जिंदगी को बर्बाद करने वाला, सभी उसमें शामिल होते हैं। इसीलिए मेरे द्वारा कई जगह देखा गया है कि एक परिवार में 4 बच्चे हैं तो चारों अंधे उत्पन्न हुए। एक परिवार में 13 जने हैं तो 13 ही जने हकलाने की बीमारी से ग्रसित हैं। बाप भी हकलाता है, बेटा भी हकलाती, बेटी भी हकलाते, सभी हकलाते हैं। तो ये हकलाने की बीमारी क्यों है? उन्हीं के परिवार में क्यों? और 13 व्यक्तियों को एक भी व्यक्ति छूटा क्यों नहीं? यानी कि सबने कोई न कोई ऐसा पाप कर्म किया था जिसका भोग करने के लिए वापस सभी को एक जगह मिलाया जाता है, और सबको वो कष्ट सहन करना पड़ता है। इसलिए जब भी कोई अधर्म का काम हो तो उसमें साथ मत दो। विवाह कराना धर्म का काम है, परंतु विधि विधान से मुहूर्त में विवाह कराना धर्म का काम है, कन्यादान करना धर्म का काम है। परंतु गलत समय पे अमावस्या के दिन किसी का कन्यादान कर दोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद होना ही होना है। और जब शुक्र अस्त हो उस समय तो विवाह हो ही नहीं सकता। इसलिए राम विवाह के दिन कभी भी विवाह कहीं पे भी हो रहा तो उसमें शामिल मत होइए, दान धर्म भी मत करिए, कन्यादान भी मत करिए। और शिव विवाह के दिन यानी महाशिवरात्रि के दिन भी विवाह हो तो उसमें भी बिल्कुल भी शामिल मत होइए। कोई दान धर्म नहीं करना, कोई सहयोग नहीं करना, अन्यथा पाप के भागी अवश्य बनोगे। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, लेना या नहीं लेना आपके स्व विवेक पर डिपेंड करता है। भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है, और सोचने समझने की शक्ति भी दी है। और अन्यथा गहराई में जाइए और इस तथ्य को समझने का प्रयास करिए। और भी बहुत सारे हैं।
कुछ लोग कहते हैं साहब बाबा लोग पैसे क्यों मांगते हैं? ये भी बहुत प्रश्न आता है। क्या बाबा लोगों को ट्रेन में फ्री में बिठा दिया जाएगा क्या? क्या बाबा लोग किसी होटल में खाना खाएगा तो उसे होटल वाला पैसे नहीं मांगेगा? जैसे आप मनुष्य हैं, जिस मनुष्य ने यह प्रश्न किया उस मनुष्य की भी आवश्यकता की पूर्ति है। उसको भी छत चाहिए, उसको भी गाड़ी घोड़े चाहिए, उसको भी घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा लगता है, ऑटो में बैठने के लिए पैसा लगता है। तो क्या बाबा लोगों को यह सब माफ है क्या? सरकार क्या उनको फ्री में खाना देगी? सरकार क्या उनको फ्री में रहने के लिए छत देगी? क्या बस वाला फ्री में बिठा के ले जाएगा? यदि उसकी दूध पीने की इच्छा है तो क्या होटल वाला दूध उसको फ्री में पिला देगा? यदि उसको अच्छा कंबल ओढ़ने की इच्छा है तो क्या वो बाजार से कोई कंबल वाला उसको फ्री में कंबल दे देगा उसकी इच्छा के अनुसार? और आज के जमाने में तो बाबा लोगों को दान नहीं देते, कहते हष्ट-पुष्ट है, चारों हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करके कमाओ, अन्न भी नहीं देते हैं। तो बाबा लोगों को भी, तांत्रिक लोगों को भी, मंदिर चलाने वाले महंत को भी, मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी को भी, चाहे वो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, यदि वो किसी भी चीज में शामिल होता है तो उसको पैसे की आवश्यकता महसूस होती है। तो यदि किसी बाबा ने, किसी साधु संत ने, किसी त्यागी तपस्वी ने, किसी तांत्रिक ने, किसी ओघड़ ने, किसी अघोरी ने यदि पैसे मांग लिए तो उंगली क्यों उठाते हो? क्या उसका पेट नहीं है? क्या उसको भूख नहीं लगती? क्या उसको प्यास नहीं लगती? क्या उसको तीर्थ यात्रा नहीं करना होगा? क्या उसको हवन पूजन नहीं करना होगा? क्या उसको पूजा नहीं करना होगी? क्या उसको भी पंडितों के माध्यम से पूजा करा के दान दक्षिणा नहीं देना होगी? क्या उसको रहने के लिए छत की आवश्यकता नहीं होगी और अपने इष्ट के लिए मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होगी? इन सब कामों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो मनुष्य ऐसी बात करता हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, कि बाबा लोगों को पैसे की क्या जरूरत है, पहले अपने आत्मा में झांक करके देखो कि यदि तुमको पैसे की जरूरत नहीं तो बाबा को भी पैसे की जरूरत नहीं, यदि तुमको पैसे की जरूरत है तो उस बाबा को भी पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा का वास करता है, उसके पास भी पंच तत्व का स्थूल शरीर है, जो शरीर आपके पास में है। उसको भी प्यास लगती है, उसको भी भूख लगती है, वो भी पैदल चलता है, वो भी ट्रेनों में चलता है, वो भी बीमार पड़ता है, आप भी बीमार पड़ते हो। हर कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ऐसा बोलते हैं वो अपने गुरु तत्व का नुकसान करते हैं। गुरु दोष लगता है, हर चीज फ्री में लेना चाहते हैं, ज्ञान भी फ्री में लेना चाहते हैं, तो गुरु दोष लगता है। और जब गुरु दोष उत्पन्न होता है तो मस्तिष्क काम नहीं करता है। और यदि स्त्री इस प्रकार का ज्ञान लेती है और गुरु दोष उत्पन्न करती है तो उसकी पति से खटपट होती है, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि एक स्त्री के लिए गुरु यदि दोष है तो उसको पति से उठापटक तो होगी, क्योंकि वो पति का कारक माना गया है। इसलिए स्त्रियों को यदि अपने परिवार में पति से सुखमय अवस्था में रहना हो तो कभी भी किसी भी गुरु से फ्री में सलाह नहीं लेना चाहिए, फ्री में ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, और किसी भी साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी ओघड़ अघोरी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपको दान नहीं देना हो तो मत दीजिए, पर उसको यह मत बोलिए कि तुम्हारे चार हाथ पैर है, बहुत अच्छे से हो, मेहनत करके कमाओ, तगारी उठा लो, जाओ पैसा मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा भी बोल दिया तो उसका अपमान है और आपको गुरु दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर आप कहोगे साहब हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, किसी की संपत्ति नहीं हड़पी, किसी को परेशान नहीं किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा, हमें पति से दूर क्यों कर रहा है? वो इसीलिए होता है। इसलिए किसी से भी ज्ञान लो, चाहे बाबा से लो, किसी से भी लो, उसको दक्षिणा अवश्य भेंट करो, तो गुरु दोष उत्पन्न नहीं होगा, अन्यथा गुरु दोष के तले आप दब जाओगे। घर के अंदर यदि सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो क्या करना चाहिए? एक प्रश्न हमारे सामने यह भी आता है। तो घर में सुख समृद्धि शांति प्राप्त करने के लिए घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता,
ये 3 शब्द है, तीनों शब्द का अर्थ एक निकलता है, परंतु गहराई में जाने पर बहुत ज्यादा वृहत विस्तृत वर्णन होता है इसका। किसी साधु सन्यासी के पास जाकर के बैठ करके उससे पूछना कि शुद्धता का मतलब क्या होता है, स्वच्छता का मतलब क्या होता है और पवित्रता का मतलब क्या होता है। यदि उसको उसके गुरु ने ज्ञान दिया होगा तो आपको अवश्य बहुत अच्छे से समझाएगा। और जहां पर ये 3 चीजों का वास होता है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, वहां पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जहां पर लक्ष्मी होती है वहां पर अन्नपूर्णा का वास होता है। और जहां पर लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती है वहां पर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का वास अवश्य होता है। यानी कि 4 चीजें यदि आपके पास आ गई तो आपके घर में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता होगी ही नहीं। इसके लिए आपको नियमित रूप से घर के अंदर साफ सफाई करते रहना है। टूट फूट वाली वस्तुओं को बाहर बेच दो, कबाड़ियों को बेच देना चाहिए। जो भी चीज खराब हो गई है, पुरानी हो गई है, उसे निकाल दो, नई चीज खरीदो। और जब भी कबाड़ा बेचे, गुरुवार के दिन कभी कबाड़ा मत बेचना, अन्यथा और ज्यादा दरिद्रता घर के अंदर आ जाती है। गुरुवार के दिन स्त्रियों को सिर नहीं धोना चाहिए, गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, गुरुवार के दिन पुरुष को भी दाढ़ी बाल नहीं कटाना चाहिए। और गुरुवार के दिन स्त्री हो या पुरुष हो उसे कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। इसका भी कुछ वैज्ञानिक कारण है और आध्यात्मिक कारण दोनों है। यदि इन सब कारणों को आपको जानना हो कि गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, गुरु दोष कैसे उत्पन्न होता है, गुरु को कैसे प्रबल किया जाए, तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा नवग्रह शांति कैसे की जाए इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब भी देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। रहस्यमय ज्ञान की किताब है। तो घर में सुख, समृद्धि, शांति लाने के लिए घर में पुताई अवश्य हर साल कराना चाहिए। घर के अंदर जाले नहीं होना चाहिए, घर में मकड़ी नहीं होना चाहिए, घर में कालापन, काला धब्बा कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। घर में यदि दीवारों में दरार आ गई हो तो दरारों को बंद करके पुताई अवश्य करना चाहिए। कई घरों में सालों सालों तक पुताई नहीं होती है, दरवाजे खिड़की पे पेंट नहीं होता है, यह सब दरिद्रता की निशानी होता है। यदि आपको लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए, अन्नपूर्णा की कृपा चाहिए, घर में क्लेश अशांति न हो, तो हर साल घर को पुताना चाहिए। चाहे चूने से पोत दो, पैसा नहीं हो तो कम पैसे में काम चल जाएगा, परंतु घर की पुताई अवश्य करना चाहिए। घर में रंग रोगन अवश्य करना चाहिए। खिड़की, दरवाजे, लकड़ी, लोहा सब पे पेंट होना चाहिए, अन्यथा घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास तो होता ही होगा। घर में सूर्यास्त के समय पे दीपक लगाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि शांति आती है। घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे भी घी का दीपक लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता आ जाती है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है उसके ऊपर कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता आ जाती है। और घर के अंदर जितनी आवश्यकता हो उतने ही सामान होना चाहिए, ज्यादा सामान कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए, यह भी दरिद्रता की निशानी कहलाता है। और पूरब दिशा हमेशा हल्की होना चाहिए। अगर पूरब दिशा में अंदर आपने भारी सामान रख दिया घर का, तो भी मान के चले दरिद्रता आपके यहां पे आएगी। तो इससे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से घर में अशांति होती है। तो जो मुख्य कारण यह है कि घर में पुताई अवश्य होना चाहिए, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना चाहिए। यानी कि मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री को खाना पीना नहीं बनाना चाहिए और पूरे घर के अंदर घूमना भी नहीं चाहिए मासिक धर्म की अवस्था में। क्योंकि मासिक धर्म की अवस्था में यदि एक स्त्री चारों तरफ घूमती हो तो इसका मतलब पूरे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती है। इस वजह से स्त्री को बोला जाता है कि उन्हें घर के अंदर घूमना नहीं चाहिए। तो घर में पुताई अवश्य आप करवाएं। घर के अंदर गंदापन नहीं होना चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, उजले हुए कलर का प्रयोग होना चाहिए। एक और विशेष बात, आजकल